Hello students, welcome back. In today's session, we will discuss about profit and loss appropriation account, which is a topic of partnership account introduction. तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने से पहले थोड़ा पास्ट में चलते हैं। +1 क्लास में +1 में आपने पढ़ा है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो है एंड में फाइनल स्टेटमेंट में आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद देन बैलेंस शीट बनती है। तो ये तीनों अकाउंट के बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा एडिशन हो जाता है। इसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नया स्टेप ऐड हो जाता है और देन बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद टर्न आती है बैलेंस शीट की। तो ये दो चीज़ें नई ऐड होती हैं यहाँ। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बैलेंस शीट भी पहले ही पढ़ा हुआ है। ये दोनों हमारे लिए नए हैं, तो अभी इन दोनों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज वाले सेशन में हम ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो स्टूडेंट, पहले इसका मीनिंग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है। इट शोज़ द प्रॉफिट और लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस बिटवीन द पार्टनर। इसमें ये दिखाया जाता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का ही आगे एक एक्सटेंशन है। और इट मीन्स कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पे किया जाएगा वो पार्टनर्स को, वो इसमें डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी इनकम रिसीव होगी पार्टनर से वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। वो कैसे है तो वो भी बता देता हूँ आपको मैं। तो स्टूडेंट याद रखना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। सभी एक्सपेंसेस डेबिट में पास करने और सभी इनकम क्रेडिट में पास करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे उनको जो है हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है रिजर्व। स्टूडेंट, प्रॉफिट में से कई बार पार्टनरशिप फर्म में कुछ परसेंट जो है अमाउंट जो है प्रॉफिट की वो रिज़र्व में ट्रांसफ़र करी जाती है, ताकि फ्यूचर की अनसर्टनटीज जो रहती हैं कि फ्यूचर अनसर्टन है, पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी क्रिएट हो जाए। जैसे अभी ये वायरस के कारण जो है लंबा टाइम तक प्रोडक्शन बंद रही है, लेबर मूव कर गई, उसके कारण फार्म्स को काफ़ी लॉस सफ़र करना पड़ा। तो ऐसी अनसर्टनिटीज़ को फेस करने के लिए कुछ रिज़र्व क्रिएट किए जाते हैं। तो प्रॉफिट में से तो वो रिज़र्व जो होते हैं इसी तरह की सिचुएशन जो अब नॉर्मल बन जाती है उसी के लिए होते हैं। तो प्रॉफिट में से इतना परसेंट वो रिज़र्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा, एक तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स। पार्टनर में जो पार्टनर के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं या जो एप्रोप्रिएशन की जाती है पार्टनर्स के लिए, उसमें किसी पार्टनर को कोई सैलरी पे करनी है, या किसी पार्टनर को कोई कमीशन पे करना है, या किसी पार्टनर को कोई बोनस पे किया जाएगा, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और फोर्थ है स्टूडेंट, पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट की होती है फर्म में, उस कैपिटल के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती हैं। और ये जो क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप इससे पहले वाला स्टेप है उसमें जो बैलेंस से फिगर प्रॉफिट निकल के आता है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। और एक पार्टनर जो हैं फर्म से अगर कैश पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा जाता है। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। वो भी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और डेबिट में ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट पढ़ते हैं कैसा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। स्टूडेंट, इसका फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा ही है। पर्टिकुलर वाला कॉलम है, अमाउंट है, ये दोनों डेबिट साइड के कॉलम हो गए। ये पर्टिकुलर वाला कॉलम है और ये अमाउंट है, ये क्रेडिट साइड वाले कॉलम हो गए। क्रेडिट साइड में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर आपका प्रॉफिट निकल के आया है आंसर, वो प्रॉफिट जो है यहाँ बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका प्रॉफिट नहीं निकला है, बैलेंस से फिगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो वो टू साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, टू नेट लॉस और या नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड थिंग और क्या डेबिट में आएगा, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर्स को जो बोनस पे करना है, सपोज ए को बोनस पे किया जाए, बी को बोनस पे किया जाए, ए और बी दोनों को बोनस पे किया, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी
कैपिटल अकाउंट ऐसे करके बोनस रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। पार्टनर को सैलरी पे किया है, टू ए सैलरी टू बी सैलरी करके वो रिकॉर्ड कर दी जाएगी। इसी तरह से कमीशन भी रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया फर्म में, उसके ऊपर जो है फर्म इंटरेस्ट पे करती है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो वो भी ए की कैपिटल का जितना इंटरेस्ट बनेगा और बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका जितना इंटरेस्ट बनेगा, दोनों की कैपिटल का इंटरेस्ट जो है हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और टोटल अमाउंट यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट हम प्रॉफिट की जो है रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है, 5% 10% जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है नेट प्रॉफिट से, वो यहाँ रिकॉर्ड कर दी जाएगी। उसके बाद क्रेडिट साइड में स्टूडेंट एक तो नेट प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया वो रिकॉर्ड होगा। सेकंड जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर्स ने ड्राइंग फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ करी है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, वो इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया होगा वो। उसके बाद स्टूडेंट हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। अगर डेबिट साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड के टोटल के कंपेयर में ज़्यादा है, क्रेडिट साइड वाला टोटल डेबिट वाली साइड के टोटल के कंपेयर में ज़्यादा है, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए बी जितने भी पार्टनर में उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग जो रेशियो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर पहले से रेशियो कोई गिवन नहीं है तो वो प्रॉफिट फिर वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा। अगर रेशियो गिवन है तो रेशियो में डिवाइड करना है, अगर रेशियो नहीं गिवन है तो प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। स्टूडेंट्स सीधा सा लॉजिक एक छोटा सा याद रखो, सभी एक्सपेंसेस फर्म के लिए जो है पार्टनर के रिगार्डिंग वो यहाँ डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और सभी इनकम जो है पार्टनर से रिलेटेड वो क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट में लिखा है स्टूडेंट कि 1 जनवरी 2017 में ए और बी जो है एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, कंट्रीब्यूट 40,000 एंड 30,000, दोनों ने 40,000 और 30,000 कंट्रीब्यूट किया है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2, वो 3:2 की रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन यहाँ रेशो गिवन है। बी जो है 8,000 पर ईयर सैलरी चार्ज करेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ किया जाएगा 5% कैपिटल के ऊपर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा वो भी जो है कैपिटल के ऊपर अपना जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी उसी रेट से चार्ज किया जाएगा। तो ड्यूरिंग द ईयर ए ने 6,000 ड्रॉ किया है और बी ने 12,000 विड्रॉ किया है और इनका इंटरेस्ट स्टूडेंट ऑलरेडी गिवन, हमें कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है। 140 रुपीज़ ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपीज़ है। प्रॉफिट जो है बिफोर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट, प्रॉफिट ए वाली एडजस्टमेंट करने से पहले, यानी कि ए वाली एडजस्टमेंट नहीं की गई है, इससे पहले प्रॉफिट जो है 21,160 रुपीज़ है। तो हमें शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स और उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। अभी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टॉपिक समझेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास प्रॉफिट कितना गिवन है 21,160 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% गिवन है यहाँ पे, तो कैपिटल का 5% इंटरेस्ट जो है ए की कैपिटल का 5% कैलकुलेट करेंगे 1200 बन जाएगा, 2000 बनेगा, और बी की कैपिटल का जो है वो बनेगा 1500 बनेगा। ठीक है, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 का 5% जो है 2000 और बी की कैपिटल जो है 30,000 है उसका 5% जो है वो बनेगा 1500 स्टूडेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेम रेट है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 140 और बी का 100। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा स्टूडेंट? हाँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अ पार्ट ऑफ इट कोई जो है बी जो है 8,000 सैलरी भी चार्ज कर रहा है, तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? डेबिट में रिकॉर्ड की जाएगी। तो यहाँ अपने के लिए हमारे लिए ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हैं? एक तो स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रांजेक्शन है, दूसरा बी की सैलरी वाली ट्रांजेक्शन है, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली ट्रांजेक्शन है, और अदर कोई ट्रांजेक्शन हमारे लिए रिकॉर्ड करने वाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली एक ट्रांजेक्शन है, और इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए है नहीं यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में स्टूडेंट जो है पहले फॉर्मेट बनाते हैं। तो
फॉर्मेट में स्टूडेंट हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू बी सैलरी, बी की सैलरी रिकॉर्ड की जाएगी। बी की सैलरी जो वहाँ मेंशन थी 8,000 रुपीज़ पर ईयर जो सैलरी थी वो रिकॉर्ड कर दी मैंने। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का दोनों का, ए का 2,000 बनाया था मैंने और बी का 1,500 बना था, तो दोनों का एग्रीगेट मिला के 3,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टूडेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट फिगर है नेट, तो वो वहाँ पे गिवन था 21,160 रुपीज़, वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो 21,160 रुपीज़। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, स्टूडेंट मैं ये यहाँ इतना सा नोट करके डॉट डाल रहा हूँ, समझ लीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रांजैक्शन है, ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट। ए का इंटरेस्ट जो है वो था 140 और बी का इंटरेस्ट था 100। ए का इंटरेस्ट 140 और बी का इंटरेस्ट 100 रुपीज़ वहाँ स्टेटमेंट में गिवन है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 41 है आपकी बुक में, कल्याणी पब्लिशर में। तो टोटल कैलकुलेट करके 240 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन गया। तो अदर कोई ट्रांजेक्शन है नहीं अपने पास कोई यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, बी का सैलरी भी हो गया। उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेशो जो थी वो 3:2 रेशो थी, ए और बी पार्टनर हैं, तो जो रेशो है वो 3:2 है। तो इस रेशो में हम फिर प्रॉफिट जो है वो स्टूडेंट डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए स्टूडेंट जो है अपने पास जो 21,160 है, तो उसमें हम 240 ऐड करेंगे स्टूडेंट, टोटल 21,400 अपना टोटल बनेगा। अब डेबिट वाली साइड का टोटल स्टूडेंट क्रेडिट वाली साइड के कंपेयर में ज़्यादा है, सॉरी क्रेडिट वाला टोटल जो है, क्रेडिट साइड वाला टोटल जो है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट वाली साइड के कंपेयर में। तो इट मीन जो बैलेंस निकलेगा वो अपना प्रॉफिट आएगा। 21,400 में से 8,000 मैं सैलरी निकाल देता हूँ और 3,500 इंटरेस्ट और कैपिटल निकाल देता हूँ, तो 9,900 जो है स्टूडेंट अपना प्रॉफिट आ गया। वो 9,900 को ए और बी में डिवाइड कर दिया जाएगा, टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। 9,900 में से टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 9,900 का 3/5 कैलकुलेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 5,940 जो भी अमाउंट बनेगी वो स्टूडेंट आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा एक बार, वो ए का प्रॉफिट बन जाएगा। और इसी तरह से 9,900 का 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो 3,960 वो बी का शेयर बन जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। यहाँ पूरा आप नोट कर दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कॉलम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर है या अमाउंट है या पर्टिकुलर है अमाउंट है। तो इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप स्टूडेंट ड्रॉ करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं आप ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ और आपको सेटिस्फाई करूँ। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो में कोई कमी है तो आप मुझे सजेशन भेज सकते हैं। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।